हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का सेट नंबर 13। सेट 12 तक मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 337। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक्स रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम के अंदर रॉक श्राइन्स हैं उनका क्या नाम है? तो उनका श्राइन होता है तीर्थस्थान। अगर हम बात करें तो रथास उनका जो है नाम रखा गया है। और मोनोलिथिक्स का मतलब होता है मीडियम टाइप के, जहाँ पर पत्थर इस्तेमाल किए गए थे महाबलीपुरम के अंदर। और ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, अगर हम बात करें इनके बारे में। और ये 7वीं सेंचुरी के अंदर बनवाई गई थी। किसके द्वारा? जो पल्लवा डायनेस्टी थे उनमें महेंद्र वर्मन वन थे और उनके जो लड़के थे वो थे नरसिम्हा वर्मन वन। उन्होंने इसको जो है बनवाया था। राइट, अगर हम बात करें रथास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 338। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर्शिप्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किस चीज़ की पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे वो लोग। ठीक है। और जो पशुपति सील वहाँ पर मिली थी हमें मोहनजोदड़ो के अंदर, तो वो जो है योगिक पोस्चर में थी। योगिक पोस्चर में जो है वहाँ उसको जो है मिली थी, वो थोड़ी सी जो कटी हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कुछ जानवर नज़र आते हैं उसके अंदर, जैसे राइनो नज़र आएगा आपको, राइट। हाँ, बफेलो नज़र आएंगे आपको, और ये राइट साइड में आपको नज़र आती हैं उसके। अगर हम बात करें उसके लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर आपको एक एलिफेंट नज़र आएगा और एक है टाइगर। ये आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। क्वेश्चन नंबर 339। द उपनिषद्स आर द। जो उपनिषद होते हैं उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ये हैं जो हैं सोर्स हैं हिंदू फिलोसफी का, अगर हम बात करें। और 108 उपनिषद होते हैं अगर हम बात करें। और हमारे पास 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अगर हम बात करें। आगे करें क्वेश्चन नंबर 340। द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? वो है मुंडका उपनिषद से लिया गया है इसको। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नेशनल एम्बलम के जस्ट नीचे। आगे करें क्वेश्चन नंबर 341। त्रिपितिकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। ये जो त्रिपितिका बुक है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, अगर हम बात करें। 341 का आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट। 3 बास्केट इनको बोला गया है। 3 ट्राइपितिकास। पितिकास होता है मतलब बास्केट, और इसके अंदर सूत पितिका है, विनय पितिका है और अभिधाम पितिका। ये 3 पितिकास मानी जाती हैं बुद्धिस्ट के अंदर। आगे करें क्वेश्चन नंबर 342। विच रिलीजन इज केवल्य एसोसिएटेड। केवल्य का मतलब किस धर्म से? अगर हम बात करें जैनिज्म से। जैनिज्म का रिलेशन है जिसने सब कुछ जीत लिया हो। विश्व विजेता, अगर हम बात करें जिसने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, तो जैनिज्म से इसका रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ आपको 2 चीज़ों के बारे में पता लगता है, जीवा और अजीवा। जीवा मतलब बोलते हैं जैनिज्म में लिविंग थिंग को, और अजीवा बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग को। क्वेश्चन है 343। विच ऑफ द ऋग्वेदा मंडला इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा। सोमरस का जो जिक्र है वो किस मंडल में है ऋग्वेद के? वो है 9th मंडल के अंदर। और टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। सोमरस एक जो है इसको देवताओं का एक रस कहा गया है जो प्लांट से निकाला जाता था उस वक्त, और इसको एनर्जी ड्रिंक बोलते थे वो लोग। 343 का आंसर हो जाएगा 9th मंडल के अंदर। और 10वां मंडल बहुत फेमस है। इसी के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था का जो है इसके अंदर दिया गया है पूरा का पूरा, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगर बात करें शूद्र और वैश्य, ये 4 जो हैं कास्ट होंगी। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 344। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना अम्पायर। सातवाहना अम्पायर के जो फाउंडर कौन थे? वो थे सिमुका। सिमुका इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें सिमुका की। ये फाउंडर थे सातवाहना अम्पायर के। और इनका जो
इंस्क्रिप्शन है सातवाहना का, वो नाना घाट में आपको देखने को मिलता है। और इनमें सबसे फेमस हुए हैं गौतमपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 345। गंधार आर्ट इज कम्बिनेशन ऑफ, गंधार आर्ट को आप जो है किस में देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा गंधार शैली जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये इंडो ग्रीक शैली होती है। इंडिया और ग्रीक जो लोग हैं, यूनानी जो देश हैं, उनका मिक्सचर आपको देखने को मिलता है गंधार आर्ट के अंदर। एक मथुरा आर्ट है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 346। मोहनजोदाड़ो, आपको इसमें मैच करना है कि मोहनजोदाड़ो से क्या चीज़ मिली थी। मोहनजोदाड़ो से मिली थी स्टैचू ऑफ प्रिस्ट मिली थी आपको। अगर हम बात करें तो ए का 1 हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। हड़प्पा से आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, हड़प्पा से इसमें से कुछ भी नहीं, आई थिंक। कालीबंगा से प्लो मार्क्स आपको जो जुते हुए खेत मिले थे। लोथल में आपको पोर्ट मिला था अगर हम बात करें। और मोहनजोदाड़ो से ही हमें जो है ये द ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है, तो ए के 2 आंसर हो जाएंगे। एक तो ए का आंसर अगर हम बात करें 1 हो जाएगा और ए का आंसर 4 हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें, बी का तो कुछ भी नहीं होगा इसमें से, कालीबंगा। अगर हम बात करें सी की, सी का आंसर 3 हो जाएगा और डी का आंसर अगर हम बात करें तो 2 हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 347। अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। अजंता एलोरा जो केव्स हैं आपको कहाँ बिल्कुल किस सिटी के पास में देखने को मिलेंगी, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हैं ये जो है 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 348। चालुक्याज टेम्पल, जैन टेम्पल्स है जो दिलवाड़ा के अंदर, वो किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। अगर हम बात करें ये है राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा टेम्पल। ये जैनिज़्म का जो है, जैन धर्म का जो है टेम्पल है। और 11 से 13 सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया था। और कुछ जैन के जो है पिलग्रिम्स ने इनको बनवाया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 349। चालुक्या रूलर पुलकेशन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धना वॉज इन ईयर। कब उन्होंने जो है हर्षवर्धन को हराया था, वो था 634 AD के अंदर। और इनकी जो बैटल हुई थी वो थी नर्मदा रिवर के ऊपर, जिसमें हर्षवर्धन को हार का सामना देखना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा था। फिर उनको जो पीछे हटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 350। हु वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगमा लिटरेचर। पैट्रॉन्स मतलब संरक्षक कौन था उस टाइम उनका, तो वो थे पांड्यास जो है उनके संरक्षक थे। संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें, ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है। और संगम को जो है हम एंशियंट अकेडमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 351। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स। देयर आर इन महाराष्ट्र, फर्स्ट भी राइट है। दे आर डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट, ये भी सही है। दे डिपिक्ट द टेक्निक्स ऑफ यूज्ड इन एंशियंट इंडिया, यहाँ पर आपको कोई टेक्निक देखने को नहीं मिलती इसके अंदर, राइट, रॉन्ग हो जाएगा ये। दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, तो ये जो है इसका आंसर ये भी राइट है। हाँ, 351 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 352। What is the Mehroli pillar in the complex of Qutub Minar primarily famous for। यहाँ पर आपको मेहरोली एक पिलर है कुतुब मीनार के जस्ट अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है ये। इसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये तकरीबन आज से हज़ारों साल पुराना है और आज तक इसको रस्ट नहीं लगा। एक्सीलेंट इसके अंदर क्वालिटी का स्टील यूज़ हुआ है, डेट्स वाई इसको अभी तक जंग नहीं लगा, राइट। और इसको गुप्ता पीरियड में बनाया गया था और अराउंड ये 7 मीटर का है इसकी जो हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353। विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन। कौन सी स्क्रिप्ट जो है इस्तेमाल की गई है अशोक के इंस्क्रिप्शन के अंदर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो यूज़ की गई है उसके अंदर अगर हम बात करें, अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। और इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो मगधी लैंग्वेज में इसने लिखवाया था इसको। और खरोष्टी जो लिपि आपको देखने को मिलती है, जो अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न में देखने को मिलती है आपको खरोष्टी। और जो है इसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको जो है इसको 1837 के अंदर अराउंड इसको जो है
पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने वही समझ पाए सबसे पहले कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है 1837 के अंदर। जेम्स प्रिंसेप का नाम आता सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 354, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। कनिष्क के टाइम में जो है उनके कोर्ट फिजिशियन कौन थे? वो थे चरका विल बी राइट आंसर। और इनको जो है हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, चरक को। क्वेश्चन है 355, द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। जो वेद हैं आपको जो है उसके अंदर इसमें रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इसमें रीति रिवाज देखने को मिलते हैं आपको। वो किस में है? यजुर्वेद के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा, यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, इसमें आपको जो है युद्ध नीति के बारे में देखने को मिलता है यजुर्वेद के अंदर। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 356, द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट। मौर्यन किंगडम की जो है कैपिटल क्या थी? वो थी पाटलिपुत्रा, जिसको आज हम पटना कहते हैं। पटना का पहला नाम, पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था, अगर हम बात करें। और जो है इसको कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है, आई मीन जो पटना है, इसको जो मगध रूलर था एक, ये मगध रूलर में जो है फेमस था पूरा का पूरा, अजातशत्रु ने जो है इसको बनवाया था, इसको जो है एस्टेब्लिश किया था 490 BC के अंदर अराउंड। ठीक है, और अजातशत्रु वही व्यक्ति है जिसने अपने फादर को अपने शासन करने के लिए राज्य को हथिया लिया था, उनकी डेथ को, आई मीन उनको मार दिया था राज्य को हथियाने के लिए। और बिंबिसार इनके फादर का नाम था जिनको इन्होंने मारा था, अजातशत्रु। आगे फिर अजातशत्रु का जो लड़का है उदयन, इन जो है अजातशत्रु को मार देते हैं। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 357, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। बृहदेश्वर टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा चोला पीरियड का? अगर हम बात करें इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड, तो जो है आंसर हो जाएगा इसका थंजौर। थंजौर विल बी राइट आंसर 357 का अगर हम बात करें। और ये जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, चोला पीरियड में बनाया गया था, इसको बृहदेश्वर जो टेम्पल बोलते हैं इसको। और तमिलनाडु के अंदर है राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं इसको। और चोला रूलर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दो रूलर बहुत फेमस है यहाँ की, राजा राजा 1 और राजेंद्र चोला। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 358, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के पहले ग्रामेरियन कौन हुए थे? वो थे पाणिनि। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, जिसके अंदर 8 अध्याय थे और 3959 अराउंड 3959 इसके अंदर रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 359, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मणा हैज़ बीन यूज्ड। एक ब्राह्मणा जो है किस जो है व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया था? ये थे आंसर इसका, गौतमा पुत्र शत करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। गौतमा मतलब इनकी मदर का नाम था, और गौतमा मतलब पुत्र, ये पुत्र थे, किस नाम क्या था इनका? सतकर्णी। ठीक है, ये जो है अपनी जो है मदर का नाम इस्तेमाल करते थे अपने नाम के अंदर। राइट, और ये 23 नंबर के रूलर थे, 23rd नंबर के रूलर थे। अब इनकी खास बात क्या थी कि ऐसा इन्होंने कहा इंस्क्रिप्शन के अंदर कि ये ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के अकेला प्रोटेक्ट करने वाला। और ये मैं नहीं कह रहा, इनका नासिक इंस्क्रिप्शन है वहाँ बलसारी के अंदर, वहाँ पर इनका लिखा गया इनका नाम पर्टिकुलर। और ऑलमोस्ट 24 ईयर तक इन्होंने जो है रूल किया। और अगर हम बात करें, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सिमुका ने जो है इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। राइट, अगर हम बात करें ये थे आपके क्वेश्चन सेट नंबर 13। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।